ये सिर्फ मैंने लेक्चर एक बनाया है, तैयार किया है कि ताकि मैं आपको कार्टेशियन प्लेन के मुतालिक आपको बता सकूं कि ये क्या होता है और इसके अंदर ग्राफ्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, और बेसिकली ये ओवरऑल चीज़ है क्या कार्टेशियन प्लेन, और आप पॉइंट्स जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं और कैसे इन जगहों पे पुट करते हैं। तो नॉर्मली आपको पता है कि इंटीजर्स एक चीज़ होती थी जो हम पढ़ते थे। इंटीजर्स में क्या होता था, आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आपके पास होते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम अप्लाई करेंगे कि आपके यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और फिर आपने नंबर लाइंस पढ़ी हुई हैं। इसमें आपके पास यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते थे, फिर बीच में आपका सेंटर में ज़ीरो होता था और इस साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और ये आपके पास होती है एक्स एक्सिस। ये आपके पास ये जो पूरी लाइन जा रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात कर रहा हूँ, ये पूरी आपकी लाइन एक्स एक्सिस है। अब इधर क्योंकि आपके नंबर पॉजिटिव हैं इस जगह पे, तो ये वाली लाइन खाली एक्स हम कहलाएंगे। और यहाँ आपके नंबर्स नेगेटिव हैं लेकिन है ये एक्स लाइन के ऊपर ही, तो इस साइड को आप कहेंगे एक्स बार, यानी कि ये आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। सेम चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये जो एक लाइन रह गई आप, ये जो एक्स है आपके पास, ये आपके पास वाई एक्सिस है। इसके ऊपर भी वैसे ही नंबर होते हैं आपके पास, पॉजिटिव नंबर्स ऊपर की तरफ होते हैं और नेगेटिव नंबर नीचे की तरफ। अब ऊपर क्योंकि पॉजिटिव हैं नंबर्स, तो ये आपके पास वाई पॉजिटिव रहेगी, ऐसे ही रहेंगे इसको। और नीचे आपके पास नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं लेकिन ये एक्सिस वाई है, तो ये आपके पास वाई डैश हो जाएगा। तो इसको जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो ये जो आपके पास ये एक बनता है ना, ये आपका एक क्वाड्रेंट होता है जो दो वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। सिर्फ दो वैल्यूज़ आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका पहला क्वाड्रेंट होता है, इसको आप पहला कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, क्वाड्रेंट। तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट है। इसी तरह ये आपके एंगल्स के मुताबिक चलता है, तो यहाँ से एंगल ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट ये आ जाएगा, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा और ये आपका चौथा क्वाड्रेंट। तो 1 2 3 4 ये चार क्वाड्रेंट्स आपके आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि इन्हीं के अंदर आप वैल्यूज़ कैसे नोट करते हैं और क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज करें कोई क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 2 और 3 को प्लॉट करना है। तो याद रखें कि जो इस कोऑर्डिनेट के अंदर पहली वैल्यू दी होती है वो आपकी हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। जब भी आएंगी पहली वैल्यू आपने लाजमी उसको एक्स के तौर पे डील करना है, दूसरी वैल्यू आपकी वाई की होगी। तो एक्स एक्सिस, अब पहली टू है तो टू एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टू तलाश करना है, वो ये है। फिर वाई एक्सिस के ऊपर चले जाएं, वाई एक्सिस के ऊपर थ्री को आपने तलाश करना है, वो आपका ये है। तो ये इन दोनों की प्रोजेक्शंस आपकी पहले क्वाड्रेंट के ऊपर आएगी, ये पॉइंट आएगा। और ये वाला ओवरऑल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, आप इस तरह देख सकते हैं, वाई एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला। इसी तरह अगर मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर दूँ इस तरह, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू नेगेटिव किधर होती है, यहाँ इस पे, और वाई की पॉजिटिव किधर होती है, ये। तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड। तो आप इसको लिख देंगे कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर। इसी तरह अब मैं एक और वैल्यू चेंज कर रहा हूँ इस तरह, दोनों की मैंने नेगेटिव कर दी वैल्यूज। एक्स नेगेटिव इधर है, ये वाली पूरी लाइन,
वाई नेगेटिव ये। तो एक्स और वाई नेगेटिव के दरमियान में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट लाई करेगा। और फाइनली 2 और -3। अब 2 आपका, यानी कि वाई आपका पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो इन दोनों के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट है? चौथा क्वाड्रेंट है। तो इसी तरह आपके पास चारों क्वाड्रेंट्स के पॉइंट्स आ जाएंगे, जिनको आप यूज़ करके ये बता सकते हैं कि एटलीस्ट कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लायक है। आपके पास कोई रैंडम पॉइंट्स होंगे जो हमें आगे एक्सरसाइज करेंगे भी, कि जिसमें आपको पॉइंट्स कहा होगा कि ये पॉइंट्स हैं, तो ये किधर किधर आएंगे, तो आप उसकी जगह बता देंगे कि ये पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, या फिर ये चौथे में आ रहा है। और ये मैंने आपको पॉइंट प्लॉट करना भी सिखा दिया है कि 2 और 3 अगर आपके पास दिया हो तो ये किधर आएगा, इस तरह आएगा, 2 के 3 के बिल्कुल दरमियान। तो इस तरह ये आपके पास पहले क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ये आपके पास 8.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर ये जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो इसमें सिर्फ क्वाड्रेंट्स के नाम बताने हैं कि पहला है या दूसरा है या तीसरा है। ये एमसीक्यूज़ का एक तरह बेसिकली एक क्वेश्चन होता है, बनता है, और हर साल आता होता है कि पूछा जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में एक ख़ास जो आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ कहाँ लाई करेगा। तो पहले के अंदर देखें, ये x पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है। तो x आपका नेगेटिव है। नंबर्स को नहीं देखना अभी आपने, नंबर्स जब हम देखेंगे वो आगे वाले क्वेश्चन होंगे। अभी आपने सिर्फ उनकी साइंस देखने हैं कि x की जो वैल्यू है इसका साइन क्या है, y की वैल्यू इसका साइन क्या है। x का साइन नेगेटिव है, तो ये x बार वाला आपका नेगेटिव, तो ये वाला। फिर 3 आपका पॉजिटिव है और y है, y पॉजिटिव, ये वाली वैल्यूज़, x नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यूज़। तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? 2। तो आपका P-4 3 2 से लाई करता है, 2 के अंदर लाई करता है। -4 3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब आगे आपके पास क्या है? Q। Q में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। y नेगेटिव ये है, x नेगेटिव ये है। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान आपका ये प्लेन बन रहा है। इस प्लेन का क्वाड्रेंट क्या है? 3। तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। Q-5 -2, -5 -2 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। R है आपके पास, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। 2 भी पॉजिटिव है x की, y की भी पॉजिटिव है। तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट बनता है, इनके दरमियान में पहला क्वाड्रेंट है। तो R22 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद S, x आपके पास पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, इनके दरमियान चौथा क्वाड्रेंट है, यानी कि S2-6 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसी तरह इन्होंने बारी बारी चारों क्वाड्रेंट्स को डिस्कस कर दिया है।